और अब लखनऊ से बड़ी खबर है। बीएसपी की ऑल इंडिया पदाधिकारियों की मीटिंग चल रही है। कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बैठक में मौजूद हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की अध्यक्षता में ये बैठक फिलहाल चल रही है। देखिए, बसपा सुप्रीमो इस वक्त एक्शन मोड में नजर आ रही है अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर देखिए एक बार फिर से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक इस वक्त चल रही है। पिछले चंद महीनों में ये तीसरी मीटिंग इस वक्त चल रही है। ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर बसपा सुप्रीमो राष्ट्रीय पदाधिकारियों के दायित्व में बदलाव की घोषणा भी कर सकती हैं। हालांकि जो पार्टी के कुछ पुराने नेता हैं उनको भी अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि बताया यही जा रहा है जो मौजूदा कार्यकारिणी है, मौजूदा कार्यकारिणी की कार्यप्रणाली से बसपा सुप्रीमो बिल्कुल भी खुश नहीं है और इसीलिए वो चौंकाने वाली घोषणा भी यहां पर आज कर सकती हैं। आपको बता दें कि इस वक्त ऑल इंडिया के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और जो राज्य के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। बैठक में पार्टी संगठन को मजबूत करने और साथ साथ जनाधार बढ़ाने के लिए पिछली बैठकों में जो निर्देश दिए गए थे उनकी समीक्षा बसपा सुप्रीमो यहां पर कर रही है। अगर आप देखेंगे तो ये पिछले चंद महीनों में तीसरी बार मीटिंग यहां पर इस वक्त चल रही है। अगर आप अभी देखेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर तो बीएसपी की जो सिचुएशन है वो वाकई चिंताजनक जरूर इस वक्त बनी हुई है। चाहे आप लोकसभा चुनाव की बात कर लीजिए या आप विधानसभा चुनाव की बात कर लीजिए, जिस तरह से पार्टी का प्रदर्शन होना चाहिए वैसे नहीं हो रहा है और इसी वजह से बसपा सुप्रीमो बेहद ही चिंतित हैं और अब वो यहां पर पार्टी को फिर से मजबूत करने के मिशन में जुट गई हैं और इसी वजह से ये मीटिंग यहां पर बुलाई गई है। नीलेश इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे से जुड़ रहे हैं। नीलेश, मीटिंग को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ी और अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के साथ साथ दूसरे प्रदेशों में जहां बहुजन समाज पार्टी का संगठन है उनके संगठन के पदाधिकारियों को बुलाया गया है और इस बैठक में कहीं ना कहीं 2027 में उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। उत्तर प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का लगातार वोट बैंक गिरा है उसको लेकर समीक्षा की जाएगी और कई बड़े निर्देश भी मायावती की तरफ से दिए जा सकते हैं। मायावती पिछली बैठक में पार्टी संगठन व जनाधार को बढ़ाने के लिए निर्देश दे चुकी है और इस बार बैठक चल रही है। कुछ देर बाद जब बैठक खत्म होगी तो तमाम तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि आखिर बैठक में किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई है, क्या क्या निर्देश संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनको दिए गए हैं। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ये चाहती है कि 2027 में एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी बेहतर परफॉर्मेंस करे ताकि उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत सके। उन तमाम चीजों को लेकर ये समीक्षा बैठक। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के बाहर संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, क्योंकि दूसरे प्रदेशों में भी आगामी सालों में चुनाव होने हैं तो उस लिहाज से बैठक काफी महत्वपूर्ण है। उसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के जो नेता लगातार पार्टी के विरोध में जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं उनको पार्टी से निष्कासित करने के भी निर्देश हो सकते हैं। उन तमाम बिंदुओं पर बैठक की जा रही है और ये भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर लगातार बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है वो क्यों खिसकता जा रहा है। और नीलेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि आप चाहे पिछले दोनों विधानसभा चुनाव उठाकर देख लीजिए, लोकसभा चुनाव उठाकर देख लीजिए, तो बसपा का ग्राफ लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर भी घट रहा है। अभी अगर पिछले कुछ दिनों की तस्वीर को देखा जाए तो तीसरी बार यहाँ पर ये मीटिंग बसपा सुप्रीमो इस वक्त बुला रही है, मीटिंग कर रही है। हम क्या ये भी माने जो कुछ पुराने पार्टी के नेता हैं अब इस बार उनको भी कुछ बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है बसपा सुप्रीमो की तरफ से? देखिए, बिल्कुल अगर हम बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो दलित समाज को लेकर वो राजनीति करते हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश में दलितों को लेकर एक और चेहरा सामने आया है चंद्रशेखर रावण के रूप में। तो ऐसे में ये बहुजन समाज पार्टी की बैठक इसलिए भी अहम हो जाएगी क्योंकि जो बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर्स है वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर रावण के साथ न जाए। उन तमाम बिंदुओं को लेकर कुछ पुराने नेताओं को भी साधने का काम किया जाएगा कि जो बहुजन समाज पार्टी से लंबे समय से जुड़े रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी के हित में काम किया उन्होंने, उनको भी साधने का काम किया जा सकता है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में 27 में होने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें कोई कसर बहुजन समाज पार्टी छोड़ना नहीं चाहती है, संगठन को मजबूत करना चाहती है। क्योंकि जिले स्तर पर अगर हम बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो जो इनके संगठन के पदाधिकारी होते थे उनको कहीं ना कहीं वो तवज्जो नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी, उनको फिर से एक बार एक्टिव करने का काम किया जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बूथ स्तर पर भी बहुजन समाज पार्टी ये प्रयास करेगी कि जो उनका कोर वोटर्स है एक बार फिर पार्टी के साथ जुड़े ताकि पार्टी को मजबूती मिल सके। उन तमाम बिंदुओं को लेकर एक बड़ी और अहम बैठक ठीक है बसपा सुप्रीमो आवास पर चल रही है और जब बैठक खत्म होगी पदाधिकारी बाहर निकलेंगे तो तमाम तस्वीरें साफ होंगी। ठीक है नीलेश, नजर बनाकर रखिएगा। अभी के लिए आपका शुक्रिया इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए।